आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पासेस यानी कि दर्रे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एसएससी या फिर रेलवे में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं। दो पहाड़ के बीच की जो मार्ग जो किसी दो भाग या दो देशों को जोड़ने का काम करता है उसे ही दर्रा बोलते हैं। मतलब कि ये एक कोई पहाड़ है और ये एक कोई पहाड़ है। इस पहाड़ के इस तरफ कोई भाग है और इस तरफ कोई भाग है, और ये जो बीच का जो रास्ता होता है इसे ही हम दर्रा बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अब हम एक एक स्टेट करके जिस जिस स्टेट में है वो एक एक स्टेट करके बिल्कुल से अच्छे से समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टेट है जैसे सिक्किम। तो अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो सिक्किम है इसमें कौन कौन से दर्रा है। तो एक है जेलेपला दर्रा और एक है नाथुला दर्रा। तो अब इसे हम कैसे अपने माइंड में सेट करें कि बिल्कुल एग्जाम्स में बैठे और हमें बिल्कुल आंसर दिखे। तो इसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है जैन। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जय से जयलेपला, न से नाथुल्ला। तो आप याद कर सकते हैं जैन। तो सिक्किम में जय से जयलेपला दर्रा और न से नाथुल्ला दर्रा। ये दोनों दर्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ पाया होगा। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, माना की नीति में लिखा है। माना की नीति में लिखा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। और इसका एक और ट्रिक है मालिनी। ये एक ट्रिक है मालिनी। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है। तो माँ से माना दर्रा, ली से मतलब मालिनी, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके लिए दो ट्रिक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। मालिनी, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं उसे याद करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई अरुण नाम का कोई लड़का है जो अब क्या हो गया, यंग हो गया है। लेकिन यंग हो चुका है लेकिन उसमें बदले की भावना है। और वो क्या किया, वो एक बम गिराकर आग लगा दिया कहीं। बोमडीला मतलब बम लगाकर आग लगा दिया कहीं। और उसे अब पश्चाताप होने लगा कि वो गलत मतलब कर रहा है। तो वो क्या किया, फिर उसे फूंक फूंक कर क्या किया, आग को बुझा बुझा दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, यंग मतलब यांगयाप दर्रा, फिर से वो बम गिराकर आग लगा दिया मतलब कि बोमडिल्ला दर्रा। और उससे फिर क्या किया, फूंक फूंक कर बुझा दिया मतलब कि दीफू दर्रा। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे को कैसे याद रखें। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो गलिये हैं बहुत तंग गलिये हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बहुत तंग गलिये हैं। तो रोहतांग आप याद रख सकते हैं। फिर उस तंग गली में क्या है, छिपकली मतलब कि बहुत ज़्यादा छिपकली है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा छिपकली है। तो आप छिपकला दर्रा याद रख सकते हैं। फिर आप क्या हुआ, वो आप फिर सोच रहे हैं कि उस गली में जाने से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोचा है उस गली में, बहुत ज़्यादा लोचा है, यानी कि मुझे अब नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश बहुत वहाँ की गली बहुत तंग है और वहाँ पे तंग है तो रोहतंग बोल सकते हैं, रोहतांग।
और फिर आप उस गली में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिपकिल्ली है। फिर तो आप यहाँ से सिपकिल्ला दर्रा याद रख सकते हैं। फिर आप ये सोच रहे हैं कि जो गली है बहुत ज़्यादा लोचा है, उसमें जाने बहुत ज़्यादा लोचा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लोचा दर्रा। तो आई होप आपको ये समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। अब आप जम्मू कश्मीर को कैसे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है। तो उसको याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास। जैसे 2 जिला यानी जो जिला, तो एक जम्मू एक कश्मीर आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि 2 जिला मतलब एक जम्मू एक कश्मीर मतलब जो जिला। फिर है बनिहाल। तो बनिहाल को याद ऐसे रख सकते हैं कि जो वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकी हमले होते हैं, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बेहाल है। तो आप याद रख सकते हैं बनिहाल मतलब बेहाल। फिर है बुर्जिल दर्रा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल हैं। इतना बुज़दिल हैं कि वो पीड़ा देने के लिए जाल बिछाकर क्या करते हैं, जाल बिछाकर क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करते हैं, याद रख सकते हैं। और जो वहाँ के जो आर्मी है या फिर वहाँ के जो सैनिक हैं वो क्या करता है, वो करारा जवाब देता है। वो वहाँ के जो आतंकवादी है उस पर वहाँ के सैनिक जो है वो करारा जवाब देते हैं। तो आप याद रख सकते हैं 2 जिला जो जिला, बनिहाल मतलब कि बहुत ज़्यादा बेहाल है, बुज़दिल मतलब बुर्जिल्ला दर्रा मतलब बुर्जिल दर्रा। अब और क्या करते हैं, पीड़ा देने के लिए जाल बिछाते हैं मतलब पीर पंजाल। और वहाँ का जो सैनिक है वो करारा जवाब देते हैं मतलब काराकोरम दर्रा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब महाराष्ट्र को कैसे याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई महाराजा है, महाराष्ट्र का कोई महाराजा है और वो भोर यानी कि सुबह में नाश्ते के लिए एक थाली में नाश्ता किया। मतलब कि महाराष्ट्र का कोई महान राजा है या फिर महाराष्ट्र का कोई महाराजा है जो कि भोर में यानी कि सुबह में क्या किया, थाली में मतलब थाल में क्या किया, भोजन किया या फिर ब्रेकफास्ट किया। आप याद रख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो चुका होगा कि जो महाराष्ट्र का है भोर घाट यानी भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा, यही 2 दर्रा महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अब नेक्स्ट है राजस्थान। तो आप राजस्थान के दर्रे को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, और इतना ना ज़्यादा वहाँ पे रेत है अगर, और जो रेत है होता है दिन के समय में बहुत ज़्यादा वो सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कोई अगर व्यक्ति उस रेत पे चलेगा मतलब कि इधर से उधर जाएगा, चलना शुरू करेगा, तो उसे कैसा लगेगा, उसे बिल्कुल गर्म जैसा महसूस होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गोरम घाट जो होता है वो राजस्थान मतलब गर्म राजस्थान। आप ये इसे बिल्कुल रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राजस्थान, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत पे और चलने से क्या होगा, गर्म लगेगा मतलब गोरम घाट कहाँ पे है, राजस्थान में। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अगला है केरल। तो केरल का जो दर्रा है उसे कैसे याद रखें। तो उसे याद रखने का एक ही तरीका है कि आप जो गोपाल, केरल में एक लड़का है जिसका नाम है गोपाल, तो पाल घाट आप याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि जो केरल है उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो एक जो है पाल घाट, यही एक दर्रा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केरल है पाल घाट याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो नेक्स्ट है मणिपुर। तो आप मणिपुर के ऐसे याद रख सकते हैं कि मणिपुर में कौन सा दर्रा है। तो एक है तुजू दर्रा,
इसके लिए एक ट्रिक है कि जिसके पास मनी है यानी कि जिसके पास पैसा है उसी के सर पे ताज है। तो ताज से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ताज मतलब कि तुजू दर्रा। आप याद बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जिसके पास पैसा है उसी के पास क्या है, ताज है। मतलब तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। नेक्स्ट खैबर दर्रा। एक खैबर दर्रा है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। वो है खैबर दर्रा, जहाँ से आर्य भारत आए थे। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।